ये साइड नट्टू काका की है और ये साइड मेरी है। ये साइड तेरी है ना? ले। नट्टू काका, रखो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? मैंने फोन पे बोला था ना कि मैं आऊं तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ बोला था सेठ जी, बट ही इंस्टिगेटेड। देखिए सेठ जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ये। वो मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी, आप मेरे एरिया में आ जाइए। अरे तू क्या समझाएगा सेठ जी? मेरे एरिया में ये मैं आपको समझाता हूँ। मेरे एरिया में, अरे एरिया में सेठ जी, मेरे एरिया में। सॉरी सॉरी सेठ जी, लगा तो नहीं ना? अरे सॉरी सॉरी क्या, हाथ तो दीजिए। अगेन सॉरी सेठ जी, मैं उस तरफ नहीं आ सकता। क्यों? अरे उनको छोड़िए ना सेठ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको कंधा देता हूँ, मतलब हाथ देता हूँ। नहीं, हाथ भी क्यों दूं? अरे तो क्या देना है तुझे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मस्त रिलैक्स होके आराम से बैठिए। बोलिए क्या नाश्ता करेंगे, ढोकड़ा या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? अरे भाई ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? नहीं नहीं, मैं अभी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सुबह के लिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मेरा और नट्टू काका का झगड़ा सुलझाते सुलझाते सुबह तो हो ही जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या खाएंगे, ढोकड़ा या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? एक मिनट हाथ दे। जी। नट्टू काका, बाघा, चलो अभी बहुत हो गया, अब ये झगड़ा बंद करो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और सुलह कर लो। चलो। सॉरी सेठ जी, अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि बाघा ने आज सारी हदें पार कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी हद में ही खड़ा हूँ सेठ जी, देखिए मैं नाड़े के इस तरफ खड़ा हूँ। अरे ये सारे झगड़े की जड़ ये नाड़ा है, ये नाड़ा ही हटा देता हूँ, ना रहेगा नाड़ा ना तुम दोनों फटो के आड़ा, इसको ही मैं अभी तोड़ देता हूँ। चलो खत्म, इस घर में कोई नाड़ा नहीं रहेगा। मतलब कोई बंटवारा नहीं होगा। ये सब बाघा की वजह से हुआ है। अरे चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप दोनों को शर्म नहीं आ रही है? बात में कुछ दम है नहीं और बच्चे की तरह झगड़ते ही जा रहे हैं। अरे सुबह से आधी रात हो गई लेकिन आप दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो रामशा कंपनी का इतना टेंशन है और आप दोनों है कि बस लड़ना बंद ही नहीं कर रहे। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है सेठ जी, ताकि आप हमारा ये झगड़ा सुलझा सको। अरे पर कैसे सुलझाऊं, पहले पता तो चले झगड़ा किस वजह से हुआ है। चलो एक काम करो, मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो। जो हुकुम जिल्ले इलाही। जिल्ले हिलाही? जिल्ले हिलाही नहीं, जिल्ले इलाही। बादशाह अकबर को सभी लोग जिल्ले इलाही कहते थे ना। अभी आपने जिस तरह से कहा चलो मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो, तो मुझे आप में बादशाह अकबर ही दिखे। बादशाह अकबर सबके साथ बराबर इंसाफ करते थे और मुझे पूरा विश्वास है गड़ा सल्तनत के ये जिल्ले इलाही मुझे बराबर इंसाफ दिलाएंगे। बस भाई अब ये जिला तालुका बंद कर दो, झगड़ा किस वजह से हुआ वो बता ना भाई। इनके खर्राटों की वजह से। आज तक मैं इनके खर्राटे सहन करते आया हूं, लेकिन अब नहीं। अब तो पहले मैं ही सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। मैं सोऊंगा। अरे एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाओ भाई, ऐसा लड़ने से तो कोई हल नहीं मिलेगा। नट्टू काका आप तो समझो, आप बड़े हैं? आप ये बाघा से कहीं ज्यादा सो चुके हैं, तभी उसको आपके खर्राटे से प्रॉब्लम है। तो काम करो भाई, पहले उसको सोने दो, वो एक बार सो जाए उसके बाद आप सो जाना। वाह। ओके सेठ जी, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कल की छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी क्यों? इट्स सिंपल सेठ जी, बाघा अगर पहले सोएगा तो उसके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह जब वो उठेगा उसके बाद मैं सो पाऊंगा, इसलिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे क्या छुट्टी दे दीजिए? आपको पता है ना रामसंग कंपनी के आदमी आ रहे हैं परसों चेकिंग के लिए, आपने तैयार किया है? अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार किया है? नहीं ना, तो कल छुट्टी दे दूं तो कभी तैयार करेंगे आप? एग्जैक्टली सेठ जी, मुझे चिंता है तभी तो आपको बुलाया। अभी जल्दी से कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दीजिए ताकि हम लोग सो सके और सुबह जल्दी दुकान आ सके।
मिल गया, आइडिया मिल गया। चलो नट्टू काका, ये आप रखो। ले भाई, ये तू रख। ये रुई आप अपने अपने कानों में डाल के सो जाइए, तो क्या है, आप दोनों को एक दूसरे के खर्राटे की आवाज सुनाई नहीं देगी और आप दोनों शांति से सो पाएंगे, ठीक है? वाह सेठ जी, व्हाट एन आइडिया, गैम्बल पेड हैं? मतलब आपको यहाँ बुलाने का फैसला एकदम सही साबित हुआ। चलो बढ़िया, तो अभी ये रुई कान में डालो और सो जाओ। चलो हाँ, अभी कल सुबह टाइम पे दुकान पहुंच जाना, ठीक है? कुछ कहा आपने सेठ जी? क्यों सुनाई नहीं दिया? वो कानों में रुई डाली थी ना सेठ जी, तो आपके सिर्फ होठ हिलते हुए नजर आए। आपने क्या बोला वो सुना ही नहीं दिया। वाह, मतलब ये रुई वाला आइडिया काम कर रहा है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कल सुबह दुकान टाइम पे पहुंच जाना और दुकान पहुंचते ही वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट का काम चालू कर देना, ठीक है? जी चलो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपका फोन साइलेंट पे मत रखना प्लीज। क्यों, अभी क्या है? वो क्या है सेठ जी, अगर फिर से हमारा झगड़ा हुआ और हमें आपको फोन करना पड़ा और आपने अगर फोन नहीं उठाया तो बेचारे बापूजी की फिर से नींद खराब होगी। ठीक है, काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आप दोनों सो जाइए। आप सो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। हाँ चलो सो जाओ। अरे एक मिनट, आप दोनों सो गए तो फिर मेरे जाने के बाद दरवाजा कौन बंद करेगा? ठीक है सेठ जी, तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। अरे कोई चोर वोर घुस गया तो? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं, कोई चोर चाली में चोरी करने नहीं आता, क्योंकि चोर को भी पता है कि यहाँ चाली में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, और अगर आएगा तो बराबर का मार खाएगा। तो डोंट वरी सेठ जी, हम लोग सो जाए तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। ठीक है, सो जाइए। अच्छा सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी गुड नाइट। अरे ये खर्राटे हैं कि क्या? यहाँ तो खर्राटों की जुगलबंदी चल रही है। इनके पड़ोसी सच में अच्छे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। चलो, ये लोग अभी गहरी नींद में सो गए तो मैं भी निकलता हूँ। नहीं, एक 5 मिनट रुक जाता हूँ। दोनों में से कोई एक जाग गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकता हूँ थोड़ी देर। अरे ये लोगों के चक्कर में तो मुझे भी नींद आ गई। अरे बाप रे, 3 बज गए। चलो चलो भाई। लो, मोबाइल की बैटरी तो एकदम लो हो गई, कभी भी बंद हो जाएगा। चलो भाई चलो, फटाफट घर पहुंचता हूँ। बोलो, 3:30 बज गए। कब सोऊंगा, कब जागूंगा? ये नट्टू काका और बगा ने तो पूरी रात की वाट लगा दी। घर की चाबी कहाँ गई? चाबी मैंने ली थी या भूल गया? लगता है भूल गया। बेल बजाऊंगा तो बापूजी की नींद खराब होगी और जाग जाएंगे। अभी और कोई चारा भी नहीं है, बेल बजानी ही पड़ेगी। बापूजी की थोड़ी डांट खा लूंगा, और क्या। अरे ये घंटी बज क्यों नहीं रही है? कहीं जल्दी जल्दी में मैंने लाइट के साथ साथ
घंटी की स्विच भी बंद तो नहीं कर दी? ओह, लगता है शायद ऐसा ही हुआ है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अभी क्या करूं? टप्पू को फोन करता हूँ। फोन दादा, मुझे पता है आपकी बैटरी बहुत लो है, लेकिन प्लीज ये एक फोन हो जाने दो, फिर घर के अंदर जाते ही मैं आपको पेट भर भर के करंट पिलाऊंगा। हाँ? ये दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। टप्पू, 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 टप्पू जी, टप्पू जी। लगता है बापूजी के कमरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब क्या करूं? ये सब नट्टू काका और बाघा की वजह से हुआ है। ये रामसंग कंपनी का टेंशन नहीं होता ना, तो दोनों को नौकरी से निकाल देता। अभी क्या करूं? किसको जगाऊं? मेहता साहब के घर पे दूसरी चाबी नहीं है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली है। अरे हटने भाई, निकलने। मेरी माँ, डर लग रहा है तुझसे। कच्ची माड़ू हूँ मैं, और कच्ची माड़ू के पास हर चीज का इलाज होता है, समझी? आई बड़ी डराने। ये पोपटलाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? इसकी तो घंटी भी बज रही है। ताला, इसका मतलब पोपटलाल अभी तक प्रेस में है। हे भगवान, अभी किसे जगाऊं? सब बेचारे फैमिली वाले हैं। अभी कहाँ जाऊं सोने? सोसाइटी की ऑफिस पे भी ताला है, वरना क्लब हाउस में सो सकता हूँ। अगर क्लब हाउस का दरवाजा खुला है क्या? अरे हाँ, क्लब हाउस का दरवाजा खुला है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हाँ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये क्लब हाउस खुला छोड़ दिया। बस अभी कोई टेंशन नहीं। अभी मस्त कोई कोना पकड़, कोना क्यों, सोफा है ना, मस्त सोफे पे सो जाता हूँ। बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो पोपटलाल के घर के बाहर थी। तुझे वहां से भगाया तो यहाँ आ गई। ठीक है भाई, सोफा पे तू सो, मैं कहीं और सो जाता हूँ। सो जा भाई, सो जा। बिल्ली मौसी को बोल तो दिया कहीं और जाके सो जाता हूँ, लेकिन कहाँ सोऊं? हाँ, वो शंकर टेबल पे सो जाता हूँ, वो मजबूत लग रहा है। कुछ चद्दर बद्दर अगर मिल जाए तो कबाट में देखता हूँ, कुछ होगा।
ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? कौन कौन हो सकता है? सबको बताना पड़ेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, ये रात को नटू और बागा का फोन आया, उस चक्कर में आज उठने में बहुत देर हो गई। अपो अपो उठ जा बेटा। अपो अरे बेटा उठ जा, आज उठने में बहुत देर हो गई, उठ जा। दादाजी बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट टपुड़ा, उठ। अरे आज तो जेठिया को दुकान जल्दी जाना था, वो उठा होगा कि नहीं? जेठिया, जेठिया कहाँ गया? जेठिया, जेठिया, बाथरूम में भी नहीं, कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? कहीं नटू के घर पे ही तो नहीं सो गया? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मेरा फोन बंद क्यों आ रहा है? कमाल है, ये नटू फोन क्यों नहीं उठा रहा? बाघा, बाघा, हाँ। कमाल है, ये बाघा भी फोन नहीं उठा रहा। ये दोनों क्या फोन साइलेंट पर रख के सो गए? कान में रुई डाल के सो गए? और ये चक्या भी ना, मुझे फोन करके बता देना चाहिए ना कि वो नटू के घर पे सो रहा है। बहुत लापरवाह हो गए। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? कौन कौन हो सकता है? सबको बताना पड़ेगा। क्लब हाउस में कोई है? ओ ये मतलब कौन है? एक अनजान आदमी है। कौन है? कौन वो अनजान आदमी? अरे यार भिड़े, तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। उन्होंने मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहां क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बीड़ा भाई, छोटी भाई, जेठा भाई, मैदा साहब, हाथी भाई, पोपट भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ अब्दुल? अब्दुल, अरे अब्दुल, क्या हो गया? आइए आइए। क्या हुआ अब्दुल? आइए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इतने घबराए क्यों भाई? अरे क्या हुआ? इतने घबराए क्यों? हाँ, अरे भिड़े भाई, क्लब हाउस में कोई है? ओ ये मतलब कौन है? एक अनजान आदमी है। अनजान आदमी? कौन है? कौन वो अनजान आदमी? अरे यार भिड़े, तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। पर कोई भी अनजान आदमी हमारे क्लब हाउस में ऐसे कैसे घुस सकता है? उन्होंने मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहां क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। जल्दी आओ। करे कोई और भरे कोई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सटीक है मेरे परम मित्र जेठालाल की परिस्थिति। भाई किसी और की मुसीबत कम करते हुए आदमी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ले, ये कोई जेठालाल से सीखे।
कर ली उन्होंने मुसीबत अपने लिए खड़ी। उनके लिए सजा हो गया है भाई, क्योंकि उन्होंने नटू काका और बाघा का झगड़ा कम करवाने के लिए अपने प्रयास किए, लेकिन अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली। अब नटू काका और बाघा तो अपने घर में आराम से सो रहे हैं, लेकिन जेठालाल को सोना पड़ रहा है यहाँ क्लब हाउस में, सोसाइटी के क्लब हाउस में। और अब उनकी ये नींद में बड़ा ही खलल पड़ने वाला है, नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब्दुल ने उन्हें कोई और समझ लिया है और गोकुलधाम निवासियों के दिल में ये डर भी बैठा दिया कि कोई अनजान आदमी क्लब हाउस में है। तो अब क्या होगा आगे, क्योंकि जेठालाल की शामत आई समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ गोकुलधाम निवासी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है उन्हें हम प्रणाम करते हैं, और हमारे लिए तो हमारी गुरु हमारी जनता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम निवासी जेठालाल को अनजान व्यक्ति समझ के उसका कितना बुरा हाल करते हैं, क्या करते हैं और जेठालाल के लिए मुसीबत कितनी बढ़ती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने रात को ही खबर सुनी है कि शहर में कोई शराबी चोर घुस गया है जो अलग अलग सोसाइटियों में जाके चोरी कर रहा है। ओ कोना ओए, ओए उठ जाओ ओए। ओए इसके ये जो खराटे हैं ना, ये इसकी खराटों की आखिरी नींद है। थोड़ी जान से मत मारना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो ऐसे चैन से सो रहा है ना, ये चैन से नहीं, अब रोज रात को दर्द में सोएगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।